5 नंबर क्वेश्चन है क्लास 9 की। जो एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। कहने का मतलब हुआ हमको दोनों घन का और घनाभ का यानी दोनों डब्बे का क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और इसके बाद कंपैरिजन भी करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है और कम है तो कितना कम है। तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का एक किनारा, तो लिखेंगे हल घनाकार डिब्बे का एक किनारा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हम आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जस्ट उसके नीचे में क्यों ना हम निकाल ले, बाद में कंपेरिजन कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने एक किनारा बोलो या एक भुजा बोलो, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ भुजा स्क्वायर होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुने 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमको कुल पृष्ठीय भी बोला है, तो हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय भी यहाँ निकाल ही लेंगे, इसके बाद ही हम अगला में चल लेंगे। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने किनारा का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो लिखेंगे 6 गुने 10 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम चलिए, ये तो घनाकार के लिए हो गया, अब चलते हैं घनवाकार के लिए। ना घनाभाकार डिब्बे की बीमाएं बोलो या डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोलो, हम दोनों चीज़ बोल सकते हैं, इसीलिए हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ही बोले हैं, जो कि 12.5 सेंटीमीटर यानी 12.5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और तीसरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा घनाभाकार डिब्बे का, जैसे घनाकार डिब्बे में हम वक्र पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, उसी प्रकार घनाभाकार डिब्बा में भी क्या करेंगे, हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने ऊंचाई होता है, गुने ऊंचाई। ठीक,
यहाँ तक समझ गए हो तो इसको क्या करना है, बैठा देना है। तो 2 गुने 12.5 और जोड़ चौड़ाई कितना है तो 10, तो 10 लिखेंगे और ऊंचाई 8 है, क्षेत्रफल है तो एशियन स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 गुने 12 10 22.5 और गुने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 45 और गुने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो जाएगा 9 चौक 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ये तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो क्या होता है, फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच या एच एल बोलो, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, लेकिन 2 के साथ गुना भी, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू लंबाई कितना है 12.5 गुने 10 जोड़ 10 गुने 8 और जोड़ 8 गुने 12.5, लेकिन क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 12 125 हो जाएगा और गुण जोड़ 10 8 80 हो जाएगा। इसके बाद 125 को 8 से यानी 12 को 8 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही गुना करेंगे तो 2 इंटू 125 8 225 और 80 305 305 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कि 400 सेंटीमीटर हुआ और दूसरे डिब्बे का यानी घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 360 है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है तो लिखेंगे 600 माइनस 360 सॉरी हाँ 600 माइनस 400 माइनस 360, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो हम देखेंगे पहले वाले का घनाभाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का हम देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अभी भी कम है घनाकार डिब्बे का। तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है देखेंगे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर, कितना कम है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।